नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज हफ्ते का पहला दिन है और देखेंगे कि इस पर ट्रिगर्स क्या हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए। क्या मूड माहौल है कमोडिटी का, फॉरेक्स का और फिर यहाँ पे इक्विटी मार्केट का। वीकेंड में क्या हुआ? बहुत दिनों बाद ये वीकेंड थोड़ा सा यहाँ पे शांत रहा, लेकिन कुछ चीजें जरूर हुई हैं। हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे फिलहाल वापस आए हैं यूएस से, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील की बात नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मिनी ट्रेड डील का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सुना था, लेकिन अब वहां पे एग्रीकल्चर पे पेज फंसा है और वहां पे हमारी कोई ट्रेड डील नहीं हुई है। चाइना से भी ट्रेड डील नहीं हुई है और जहां डील हुई है वहां भी क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मूव यहाँ पे कौन कौन सी आनी है, तो इस पर इकोनॉमिक रिलीजेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक रिलीजेस के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी कि ताकि आप लोग देखें कि पूरे हफ्ते यहाँ पे क्या किस तरीके से इनफैक्ट एक मूव हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे आज के दिन में कोई बहुत खास डेटा नहीं है, लेकिन फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है और ये कल है। कल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 6 बजे से स्पीच है, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा क्योंकि एमसी कुछ समय ओपन होगा। इसमें ये क्या बातें कर सकते हैं, ये इन्फ्लेशन के बारे में बात कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये अपना स्टैंड बता सकते हैं कि आने वाले मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट का कैसे क्या हो सकता है। उसके बाद आपको थर्सडे वेंसडे देखा जाए तो होम सेल्स का डेटा है। होम सेल्स यहाँ पे लगभग अनचेंज रहने की उम्मीद है। और फिर आपको इसी वीक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो कि थर्सडे को शेड्यूल है, ये 2.15% ही रहने की उम्मीद है और इस पर अनचेंज ही रहना चाहिए। और आप देखिए तो यूरो इस पर काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है क्योंकि हम लोगों ने 10% से ज्यादा फॉल यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में आता हुआ देखा है। और यही वजह है कि यूरो ने यहाँ पे काफी ज्यादा एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ देखा है, अपार्ट फ्रॉम देयर ओन इकोनॉमिक ट्रिगर्स। इसी भी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन इसके अलावा थर्सडे को क्या है जो कि ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ये है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है तो ये 50 से ऊपर अभी भी ये पॉजिटिव साइड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव जोन में जाता हुआ दिख रहा है, तो इम्पैक्ट यहाँ पे ट्रेड डील का दिख सकता है। जबकि सर्विसेज पीएमआई थोड़ा सा इंप्रूव होने की उम्मीद है। न्यू होम सेल्स डेटा भी पढ़ने की उम्मीद है, ये एक अच्छा डेटा है। लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव डेटा जो मैंने ध्यान दिया कि पूरे हफ्ते में है, ये है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर। यहाँ पे 16.4% ये बढ़ा हुआ था, ये -10.3% आ रहा है। ये कंसर्न हो सकता है यूएस के लिए। और अगर ओवरऑल देखा जाए कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो चाइना में अगर देखा जाए तो पीबीओसी, पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो कि हमारा आरबीआई है, समझ सकते हैं जो यूएस का फेड है वही वहाँ पे पीबीओसी है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड रखा है, लेकिन एक यहाँ पे उम्मीद है कि फिर से स्टिमुलस आएगा चाइना में और रेट कट्स भी होंगे, जिसकी वजह से चाइनीज मार्केट संभलती हुई दिख रही है। नो डिफेंस पुश विदाउट मेटल्स, मेटल डिमांड एस्टिमेट्स इन फोकस। यहाँ पे काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब एक क्रिटिकल मेटल्स है और यहाँ पे बेस मेटल्स है, उनकी जो मतलब कि मांग है वो यहाँ पे बनी हुई है। और ये डिफेंस ड्रिवन कंजम्पशन है क्योंकि बहुत ज्यादा युद्ध का माहौल है और लोग यहाँ पे अपने जो मतलब आर्म्स है उसको बढ़ाने का यहाँ पे होड़ लगा हुआ है। तो जो ये है डिफेंस स्पेंडिंग इज राइजिंग ग्लोबली, ग्लोबल राइज आ रहा है, ये मेटल्स के डिमांड को यहाँ पे बढ़ाएगा। एंड सो इज द डिमांड फॉर क्रिटिकल मेटल्स, विद नाटो कमिटिंग स्पेंड 5% ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस बाई 2035। तो ये जो होड़ है ये अभी लगी हुई है और जितना भी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड है, इससे आपको कमोडिटी की डिमांड जो है वो काफी बढ़ेगी। खासकर आप एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड जो है उसमें इजाफा आते हुए देख सकते हैं। और इन सब न्यूज से ही आज एक अपसाइड भी आता हुआ हम लोगों ने देखा है। धीरे धीरे ये एक अपसाइड डालते हैं। फिर यहाँ पे हम चलेंगे कि रशिया पे सैंक्शंस जो हैं वो ईयू ने बढ़ाया है और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाया, प्लस इराक पे ड्रोन से अटैक हुआ ऑयल फील्ड्स पे, जिसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस में एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा। तो ये तो सारे ट्रिगर्स से अब चलते हैं सीधा सीधा हम कि इस हफ्ते क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक करेंसी कितनी पावरफुल होती है। और मैं क्यों आपको यहाँ पे आईएनआर बताती हूँ कि जब आप गोल्ड सिल्वर या कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी करेंसी पे जरूर आप ध्यान दें, ये आपको पता चलेगा। एक बहुत बड़ा बढ़िया वेबसाइट है goldprice.org। तो मैं बताऊं क्या, मैं सीधे ले चलती हूँ, मैं आपको वहां पे कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसमें क्या है कि बड़े खूबसूरती से इन्होंने अपना सिल्वर और गोल्ड का एक वो दिया है, रिटर्न्स यहाँ पे देते हैं। प्लीज इस वेबसाइट को आप रेफर करिएगा। मैं जाके देखती हूँ हमेशा इसे, लेकिन आप इसे देखा करिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि चेंज क्या है, 0.45% यहाँ पे गोल्ड बढ़ा हुआ है। 30 दिन का रिटर्न गोल्ड में क्या है, निगेटिव में है। 6 महीने का रिटर्न क्या है, पॉजिटिव में है। और ये 20 साल से पहले इन्होंने कंपैरिजन करा, प्राइसेस क्या इंक्रीज हुए, तो इतना 6 महीने में
$592 बढ़ चुका, मतलब उस समय के प्राइस से कंपैरिजन करके एक साल में कितना बढ़ा, तो उस साल जो प्राइस रहा होगा एक साल पहले उससे $955 बढ़ चुका। लेकिन अगर 20 साल का अगर आप तुलना करेंगे तो गोल्ड प्राइसेस जो भी आपको करीब करीब आपको 3300 से ऊपर है, वो प्राइस मतलब 20 साल पहले $29,126 के करीब आपको बढ़ा है उस समय के प्राइस से। तो समझिए कि 20 साल में गोल्ड कितना बढ़ा, 687% बढ़ा, 688% बढ़ा, 700 भी मान ले तो चलेगा। अब ये डेटा आप ध्यान में रखिएगा, हम सिर्फ 20 साल का ध्यान रखते हैं, 687.9%। इसे मैं एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पे हम चलेंगे और इसको देखेंगे कि 688% बढ़ा था गोल्ड के टर्म्स में 20 साल में। अपना आईएनआर यहाँ पे कितना बढ़ा था, जैसे ही आप आईएनआर डालते हैं तो ये जो 688% था वो हो गया 1465%, 1465%। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि बिल्कुल ध्यान में रख के ट्रेड करिए, हर समय इस पे मत जाइए कि कॉमिक्स में जो आ रहा है वही यहाँ पे होगा। अपनी मार्केट के आनार को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे तो आप ज्यादा यहाँ पे बढ़िया काम कर सकते हैं। अब सेम यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आप देखिए कि सिल्वर का जो रिटर्न है 20 सालों में, अगर सिल्वर के रिटर्न पे हम जाएं, ये गोल्ड प्राइस का रिटर्न है, ये सिल्वर का रिटर्न है। अगर मैं सिल्वर के रिटर्न पे जाऊं, उसको रिफ्रेश करना होगा और फिर आप यहाँ पे सिल्वर के रिटर्न पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का अपसाइड मूव जो है वो सिल्वर में भी देखने को मिला। तो गोल्ड तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे आता हुआ। अब सिल्वर यहाँ पे फिलहाल दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे मैं सिल्वर आ जाऊं आईएनआर में, तब आप देखिए इतने ज्यादा रिटर्न्स जो है वो सिल्वर में हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो फिलहाल सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो 20 साल में सिल्वर ने गोल्ड को यहाँ पे आउट परफॉर्म नहीं करा है। तो कुछ और चार्ट्स में आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि करेंसी का क्या इम्पैक्ट होता है बुलियन काउंटर्स पे। अब सीधा सीधा हम चलेंगे यहाँ पे कि आज क्या करना है और किस तरीके की मार्केट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में आज फिर से गिरावट है और एक हर्डल बना, डबल टॉप ये बना, इसको ध्यान में रखिएगा 98.9 का, वहां से ये वापसी आया है और हालत बुरी है थोड़ी सी। यहाँ पे डाउ जोन्स और एसएनपी की भी वहां पे भी एक पॉज है। और ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेजरी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड ही थी फ्राइडे को। अब आज देखते हैं कि किस तरीके की मूव आती है। तो मार्केट थोड़ा सा फेवर में है, इन फेवर ऑफ बुलियन। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि अब क्या यहाँ पे, तो जो हमारा रीसेंट हाई है, रीसेंट हर्डल जो है 3375 का, अगर ये हर्डल यहाँ पे ब्रीच होता है तो नेक्स्ट हम गोल्ड में 3400 का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। जबकि हमारा जो रहेगा सपोर्ट रहेगा $3340 के करीब। तो आज हमारा थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा है गोल्ड में, और $3375 को क्रॉस करते ही हम यहाँ पे $34 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और ये मैं बोल रही हूँ आपको स्पॉट गोल्ड के बारे में। अब फ्यूचर्स गोल्ड की बात करते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बार हम $3392 आता हुआ देख सकते हैं। और आज जो बायस है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे हायर साइड सपोर्ट बना है, ये है $3350 का। हमारी मार्केट क्या लग रही है, हमारी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड किया बढ़िया और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते हुए आईएनआर भी 86.22 के करीब है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 98,490 के करीब आ रही है ये कमोडिटी। और नेक्स्ट यहाँ पे हम 98,750 से लेके 98,900 तक आता हुआ देख सकते हैं। अगर इसमें सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट क्या रहेगा, तो 98,000 ही इसको मान के चलेंगे। और इसमें बायस जो है वो मुझे आज अपसाइड का लग रहा है। चलिए अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर ने फ्राइडे एक देखा था अपसाइड, और वहां से ये सिर्फ डोजी बना के बंद करा, ये था 38.8 का। उसको ही यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं आज भी बाजार में। 38.8 से लेके $39 तक मुझे लग रहा है कि सिल्वर यहाँ पे आ सकती है। हमारा मार्केट जो है 1,14,000 का रेजिस्टेंस को देख सकता है, जबकि नीचे की तरफ 1,12,800 का लेवल हो सकता है। यहाँ भी बायस आपको अपसाइड का है। क्रूड बिल्कुल रेंज में है और क्रूड में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। वो न्यूज यहाँ पे थोड़ा सा जो इराक के ऑयल फील्ड पे हुआ था वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिस्काउंट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अपनी मार्केट जो है वो किससे मतलब वो कर रही है 58.5, 5854 हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है। और वो वहीं पे मुझे लग रहा है कि मार्केट आके रुक सकती है। तो क्रूड में लिमिटेड एक दायरे का कारोबार रहेगा। 58, 55 हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। और क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि बड़ी न्यूज चाहिए इसको ओवरऑल स्टेबल होने के लिए। तो जब तक $68 से ऊपर ना जाए, $68.2 से ऊपर ना जाए, तब तक यहाँ पे हम बहुत ज्यादा अपसाइड मान के ना चले।
अब यहाँ पे नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस पे हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि $3.25 तक एक डाउनसाइड जो है वो आ सकता है। नेचुरल गैस अपना जो एमसीएक्स है इसने भी एक नीचे का ही मूव देखा है। तो मेरे ख्याल से नीचे में ये कहाँ तक आ सकती है कमोडिटी, नीचे में आ सकती है 288 तक, 288 से लेके 285 तक। तो आज जो ध्यान है नेचुरल गैस में वो भी थोड़ा सा वीकर साइड यहाँ पे रहना चाहिए। कल मैं आपसे वेदर का डेटा भी शेयर कर लूंगी जरूर। लेकिन एक चीज है कि मैंने आपसे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब चीजों में फ्राइडे को बोला था, फ्राइडे क्या 2-3 दिनों से मैं बोल रही हूँ कि जिंक काफी स्ट्रांग है और इसने एक लो बनाया 254 की तरफ, वहां से ये मूव की। मुझे लग रहा है कि 268.33 पे आके थोड़ा ये कमोडिटी जो है वो रुक जाएगी और वहां से एक हम लिमिटेड अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है 254.7 से 255 तक एक अपसाइड जो है वो देख सकती है कमोडिटी। अगर बात लेड की जाए, लेड दायरे में है, लेकिन कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर अभी 900 की तैयारी कर रही है ये कमोडिटी और 901 से 905 तक जाने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ डेटा यहाँ पे अच्छा है और उम्मीद है कि यहाँ पे चाइना से एक जो स्टिमुलस है वो मिलता है, तो एक फेवरेबल ट्रिगर जो है इस काउंटर को मिलने के लिए तैयार है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे, मुझे आज बात करने का मन हो रहा है एक ऐसी कमोडिटी जिसको मुझे करना चाहिए, मैं चर्चा ज्यादा कर नहीं पाती हूँ। जो स्टील शेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि स्टील में काफी दिनों के अपसाइड के बाद, डाउनसाइड के बाद सॉरी, एक डबल टॉप लगाया था इसमें 44,700 का और वहां से लगातार हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा और इसने 40,000 का लेवल को भी ब्रीच करा था। अब यहाँ पे एक अपसाइड मूव आ सकती है और प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ पे 42,000 के करीब जा सकता है। अब सीधा मूव करेंगे, इसके बाद एग्री काउंटर है हमारा। एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बात सबसे पहले स्पाइसेस काउंटर में टर्मरिक की होगी। टर्मरिक आज थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है, फॉल रुक सकती है यहाँ पे। नीड बेस्ड बाइंग हो रही है लेकिन 13,750 तक का मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वहां रेजिस्टेंस है, वहां तक एक कमोडिटी जा सकती है, एक स्ट्रेंथ आ सकता है। सपोर्ट अपना 13,100 के करीब रहेगा। जीरे में बात की जाए तो जीरा आज एक दायरे में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 19,700 ध्यान में रखिएगा कि इसके ऊपर जाए कमोडिटी तो प्राइसेस एक बार 20,000 का लेवल देख सकती है। नीचे 19,500 का एक आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद आया धनिया काउंटर। धनिया काउंटर में 200 डेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन 7750 से 7800 ये एक रेंज रहेगा, उससे ऊपर ये टिकने की कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। तो आपके लिए यही सलाह है कि 7750 या 7775 आता है, जिन लोगों की बाइंग है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ग्वार काउंटर आज मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, 5350, 5340, 5350 के करीब ये को जाना चाहिए। और अगर ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब तक 9900, 9905 के ऊपर ये नहीं ट्रेड करता है तब तक मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर जो है वो थोड़ा सा दबाव में रहेगा। और एक दबाव इसलिए भी है कि काफी ज्यादा यहाँ पे नॉर्मल मानसून है और बिजाई यहाँ पे बहुत कम हुई है, लेकिन ये काउंटर ऐसा है कि मानसून पे बहुत ज्यादा रिएक्शन है। तो बिजाई तो यहाँ पे काफी कम हुई है, उसका इम्पैक्ट अभी भी मार्केट पे आता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि जितना भी चीज है, जितनी भी मार्केट है, ये भी रिएक्ट कर रही है मानसून पे और लोअर डिमांड पे। कोकूड मुझे लग रहा है कि कोकूड में आपको अपसाइड मूव रहेगा 3225 का, जबकि कैस्टर सीड में अब एक फॉल का माहौल बन रहा है, 6650 तक की कमोडिटी नीचे की तरफ जा सकती है। ये आज का अपडेट था। मैंने कोशिश करी है कि ट्रिगर्स और ट्रेंड लेवल्स सारी चीजों को देने का। और 23 जुलाई को एक बुलियन पे वेबिनार है, मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी और शेयर करूंगी उसके फ्लायर्स और लिंक को। रजिस्टर करिएगा और प्लीज वहां पे जुड़िएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर सकती हूँ, स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हूँ। वहां पे ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं और ओपनली आप मेरे से वहां पे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड इन दैट वेबिनार। आई विल शेयर द लिंक और सारी डिटेल्स को मैं शेयर करूंगी। थैंक यू।